My dear, question number 5, page number 58. Question number 5, page number 58. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी है जरा कंसीडर करने की कोशिश करते हैं. सुचेता एंड गायत्री are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. From the following trial balance and additional information, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that day. ट्रायल बैलेंस की तरफ आते हैं. सबसे पहला दिया परचेसेस. तो बेटा परचेसेस में कितना अमाउंट है सर? 2 है ना. अरे परचेस में नहीं रे, परचेस एंड सेल्स ऐसा 2 साथ में दिया है. तो जो डेबिट का अमाउंट है वो क्या माना जाएगा? परचेसेस. और जो सेल्स है वो क्या माना जाएगा? क्रेडिट का अमाउंट. समझा? वर्क्स मैनेजर सैलरी. वर्क्स मतलब फैक्ट्री होता है बेटा. तो फैक्ट्री मैनेजर सैलरी कहाँ पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. क्लियर है? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. डेटर्स एंड क्रेडिटर. डेटर आपका असेट, क्रेडिटर आपका लायबिलिटी. वेजेस एंड सैलरी. तो पहला वर्ड क्या है सर? वेजेस. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल. तो बिल रिसीवेबल असेट, बिल्स पेएबल लायबिलिटी. डिस्काउंट. चेक करो अमाउंट कौन सा साइड है? क्रेडिट में दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड. मोटिव पावर कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. इंटरेस्ट डेबिट में दिया है, क्रेडिट में दिया है क्रेडिट. प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड. अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. कन्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. गुडविल असेट. कॉपीराइट असेट. बिल्डिंग असेट. पार्टनर्स सुचेताज लोन लायबिलिटी. इन्वेस्टमेंट असेट. कैश एट बैंक असेट. मार्किंग में कोई दिक्कत? पक्का? अभी भी ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि किसी किसी की बुक में ऑलरेडी मार्किंग है और किसी की बुक में मार्किंग करना चाहता नहीं कोई, ताकि वो 2-2 3-3 साल बुक चला सके बेच बेच के. सबकी मार्किंग हो गई. हाँ. नाउ कम टू एडजस्टमेंट. ऑन स्टॉक ऑन 31st March 2019 वॉज वैल्यूड एट 19,700. तो बेटा इसको क्या बोला जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट. हमें तो अपने ने लूटा गैरों में कहा दम था. हाँ नस, शायरी क्या थी? हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था. मेरी गाड़ी वहां खराब हुई जहां पे गैरेज बंद था. वैसा एक्सप्रेशन दे रहे तुम लोग. क्लोजिंग स्टॉक बोला. मुझे पता है सुबह सुबह का लेक्चर है. गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल. ये लगातार तीसरे सम में आया है अपने को. तो गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. मोटिव पावर इंक्लूड्स. बेटा मोटिव पावर पर टिक मार्क कर पहले. इंक्लूड है. क्या इंक्लूड है? 5,000 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर 500. ओके. तो मोटिव पावर में इंक्लूड है बेटा. अपन क्या करेंगे? एक्सक्लूड. इंक्लूड है तो अपन क्या करेंगे? एक्सक्लूड. इंक्लूड मतलब प्लस, हम लोग क्या रहने वाले? एक्सक्लूड. तो माइनस करेंगे 500. और वो क्या है सर? डिपॉजिट है. तो डिपॉजिट आता है बेटा बैलेंस शीट के एसेट साइड. डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%. तो बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क करो. राइट ऑफ 2,000 ऑफ बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट द रेट ऑफ 3% ऑन डेटर्स. तो बैड डेट्स के ऊपर भी टिक मार्क और आरडीडी के ऊपर भी. ठीक है. यानी बैड डेटर के ऊपर 2 टिक मार्क आ गया.
बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ अ बिल। भाई साहब ये आ गया डिसऑनर ऑफ अ बिल, तो बिल रिसीवेबल और डेटर दोनों पर टिक मार्क आ जाएगा, समझा। सबसे पहले बिल रिसीवेबल डिसऑनर करोगे, बाद में आरडीडी और बैड डेट्स किया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्या करना है सर, कंपल्सरी आइटम लिख के रखो। पहला ओपनिंग स्टॉक टू परचेसेस माइनस परचेज रिटर्न बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक। प्रॉफिट और लॉस में आओगे, कंपल्सरी आइटम में बैड डेट्स का पूरा परिवार आएगा, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। क्लियर है। पार्टनर्स कैपिटल में जाओगे, डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स और क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट दोनों पार्टनर्स का नाम सुचेता और गायत्री। फिर बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक कैश इन हैंड कैश एट बैंक। प्रॉब्लम है क्या। अब करेंगे पोस्टिंग की शुरुआत। ये कंपल्सरी आइटम लिख लेने का, मेजॉरिटी टाइम पे आपको काम आएगा। अब पहला आइटम क्या दिया है सर, परचेज कितना 65,000, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स 85,500, 1,85,500। वर्क्स मैनेजर सैलरी क्या टिक मार्क है बेटा, आउटर कॉलम वर्क्स मैनेजर सैलरी। हाउ मच 2,300। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड 75,000 40,000। ओपनिंग स्टॉक कितना 18,700। नेक्स्ट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स कितना 3 टिप्पा बोले तो 1 एडजस्टमेंट 2 एडजस्टमेंट 3 2 जा 6 और क्रेडिटर्स 35,000। दिक्कत है क्या बेटा। नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरी, wages and salaries how much 4,000. next Bills receivable. bills receivable 22,000 inner column dishonor है। next bills payable liability 27,300। नेक्स्ट बेटा डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट में तो बाय डिस्काउंट 400। नेक्स्ट मोटिव पावर इनर कॉलम में 1350। कस्टम ड्यूटी कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू कस्टम ड्यूटी कितना। 1,500. नेक्स्ट
डेबिट में कि क्रेडिट में? नेक्स्ट, अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस 3000. ऑडिट फीस टिक मार्क. नेक्स्ट, ओके, रेंट ओके, कन्वेंस 2000. असेट 25,000. कॉपीराइट्स 20,000. टिक मार्क. एटी. नेक्स्ट, सुचेतास लोन लाइबिलिटी लोन कितना? 6,150. इन्वेस्टमेंट असेट टिक मार्क नहीं है ना? 40,000. कितना? संपला, सब कुछ हो गया. पोस्टिंग वोस्टिंग हो गया. पोस्टिंग में दिक्कत है अभी भी? श्योर, कॉन्फिडेंस. अब स्टार्ट करेंगे क्या सर? एडजस्टमेंट. ठीक है, एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है? आप सभी का फेवरेट, आप सभी के दिल की धड़कन, क्लोजिंग स्टॉक कितना सर? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड. दिक्कत है क्या बेटा? गुड्स कॉस्टिंग 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. फ्री. तो बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल कितना सर? 3000. और फ्री सैंपल के तौर पे बांटे गए गुड्स को क्या बोलेंगे? एडवर्टाइजमेंट. हाउ मच? 3000. इसको चाहिए वो ब्रैकेट में या पूरा लिख सकता हूँ, फ्री सैंपल. क्लियर है क्या? आगे बोल बेटा. मोटिव पावर इंक्लूड्स, तो अपन क्या करेंगे? एक्सक्लूड. क्या एक्सक्लूड करेंगे सर? डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर. यानी मीटर खरीदा तो उसका डिपॉजिट देना पड़ा सर. कितना? 500. तो माइनस क्या? तो 850 आएगा बाहर. और ये 500 रुपये डिपॉजिट है. जब आप मीटर सरेंडर करोगे ना तो आपको डिपॉजिट का पैसा रिटर्न आ जाएगा. तो इसको इसको बोलते हैं असेट. क्या बोलेंगे सर? तो डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर. नहीं समझ में आया तो लाइफलाइन फॉलो करने का. क्या फॉलो करने का? लाइफलाइन. डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर. आगे बात करते हैं. इसको एक्सप्लेन करने की शायद मेरे को जरूरत नहीं है. डेप्रिसिएशन प्लस या माइनस? माइनस. कितना परसेंट? 88,000 का 5% कितना? 8810 का तो 8800 बचा. 4,400 आधा करो, माइनस कर. इधर 683. चेक कर बरोबर आ रहा है क्या? 83 600. सेकेंड इफेक्ट, डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहां पर आता है? डेबिट साइड. तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग हाउ मच? 4,400. प्रॉब्लम है क्या? नेक्स्ट, राइट ऑफ 200 एज ए बैड डेट्स एंड 3% RDD ऑन डेटर्स. बट वो करने से पहले बिल रिसीवेबल डिसऑनर करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मेट है बिल रिसीवेबल डिसऑनर. तो पहले करो बिल रिसीवेबल डिसऑनर. हॉनर्ड होता तो टेंशन नहीं था, बट क्या हो गया? डिसऑनर हो गया. कितना? 4,000 माइनस करो, कितना हो गया? 18. अगर बिल रिसीवेबल ने डिसऑनर किया, यानी बिल रिसीवेबल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया,
मतलब डेटर बढ़ गया, बिल रिसीवेबल डिजाइनर हो गया, मतलब डेटर बढ़ गया। क्यों? याद है ड्रॉवर और ड्रॉवी, याद है कि नहीं? ड्रॉवर और ड्रॉवी, ड्रॉवर बिल बनाता है, ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने का रिटर्न लेता है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी होता है। लेकिन जिस दिन उसने पैसा नहीं दिया तो वो एंट्री क्या करते हैं? रिवर्स। बिल रिसीवेबल जाता है, ड्रॉवी आता है, तो ड्रॉवी क्या हो गया अपने लिए? पेबल हो गया ना। मतलब अगर तूने हॉनर्ड किया तो पैसा आएगा, तूने डिसऑनर किया तो लाइबिलिटी आएगी। लाइबिलिटी मतलब तुझे वो पैसा देना पड़ेगा। तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर क्या करोगे सर? प्लस करोगे। कितना? 4000। तो 47 प्लस 4 कितना का? 51,500। 51,500। डिफिकल्टी है। अब आ जाओ आरडीडी और बैड डेट्स पे। सबसे पहला बैड डेट्स कितना है सर? 2000. बैड डेट्स 2000, तो 2000 बेटा माइनस कर, 49,500। यस और नो? और आरडीडी भी बोला है, वो भी कितना परसेंट? 3%। चेक कर 49,500 का 3% कितना? 49,500 का 3% कितना? बच्चों की इस मेहनत का एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। गुरजी कितना आया? 1485। सबको सेम आया? हाँ, चलो बेटा माइनस करके बता। सबको आ रहा है? देखो 48015 गलत आया तो बहुत मारेगा पकड़ के। आप सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? परिवार के पास जाएगी। न्यू बैड डेट्स 2000 और आरडीडी 1485। नो बैड डेट्स, नो ओल्ड आरडीडी, तो 3485 आउटर कॉलम। समझा? सबका 3% सेम आया क्या? सबका 3% सेम आया क्या? हाँ या ना? मालूम है ना? 495 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो तो 3 पच्चे 15 से लगा 1, 3 9 27 और 1 28 से लगा 2, 3 चौक 12 और 2 14, तो 1485 आ गया। माइनस करोगे तो कितना आएगा? 48015। अब बात करते हैं, सम खत्म, सेकेंड इफेक्ट भी डाल दिया, सब कुछ हो गया। कुछ बचा है क्या? नहीं ना? कुछ बचा है? नहीं। अब क्या करना है? टैली करना है। टैली करने से पहले जो अकेले इंसान है उसको बाहर लेके आ जाओ। 185,500। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट, जितने भी अपने आप को बालक समझते हैं वो डेबिट का टोटल करो, और जो बालिका है वो क्रेडिट। बालक और बालिका, बालकों का टोटल कितना है? खुश मिल गए कलेजे को ठंडक। अब डेबिट वाला, बालक मेरे बहुत स्लो है, साबुन चेंज करो। 20,185। टोटल बोला, देखो टोटल बता, टोटल ट्रेडिंग का टोटल बता। ए अभी इधर से बाहर नहीं निकला तो इधर टोटल करके क्या करेगा पे? नाइन टू 350। चेक करो भाई साहब, सबका सेम आ रहा है क्या? चलो, तो डेबिट बढ़ा कि क्रेडिट बढ़ा? क्रेडिट। तो जो क्रेडिट है उसको दोनों साइड लिख, 208,200। यस और नो? अब छोटा वाला बेटा माइनस कर, 92,350 माइनस कर। चेक कर भाई साहब, डिफरेंस आ रहा है क्या? 115,850। सबका डिफरेंस आ रहा है
क्या यही डिफरेंस आ रहा है? नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, सबका डिफरेंस आ रहा है क्या? यहाँ का ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ के लिए क्या बन जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। वहां पर कैरी डाउन था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रॉड डाउन। 1,15,850। प्रॉब्लम? नाउ अब प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी बालिकाएं हैं वो डेबिट का टोटल करो, और जितने भी बालक है वो क्रेडिट का टोटल करो। बालक, वत्स, छात्र, छात्रा, वन 1,7,5,5,0 आ रहा बरोबर? बालिका ई लिखा 5, 8, 4, 9, 17, 4, 21, 5, 9, 10, 11, 12, 13। क्या बात करती हो? क्रेडिट बड़ा है तो जो बड़ा है उसको दोनों साइड लिखो बेटा। 1,17,5,5,0। तो इधर भी लिखा 1,17,5,5,0। अब यहाँ पे डिफरेंस आएगा तो छोटा वाला अमाउंट माइनस कर बेटा। 2,0,1,85। इधर आया 5, इधर आया 6, इधर आया 3, इधर आया 7, इधर आया 9। शायद गलत हो तो बताना। $97,365 सबका बराबर आ रहा है बेटा। श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। 97,365 बेटा इसको क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। सबका टोटल राइट आया ना? दोनों में बांटो। पहला पार्टनर सुचेता और गायत्री। रेशियो दिया क्या बेटा? 3:2। तो पहले 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5 कैरी 4, 5 9 जा 45 कैरी 2, 5 4 जा 20 कैरी 3, 5 7 जा 35 कैरी 1, 5 3 जा आया मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 कैरी 1, 9, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 1 जा 3। तो 38,946 और 3 से क्या? तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 कैरी 2, 14 कैरी 1, 28 कैरी 2, 58। चेक कर भाई साहब बरोबर है क्या? चेक कर भाई एलोकेशन बरोबर है क्या? एलोकेशन समझा? रेशियो में डिवाइड किया। यहाँ डेबिट है तो नेक्स्ट इफेक्ट क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो जाएगा। 58,419, 38,946। टेक द टोटल। 419,313, 133,419, 133,419 क्योंकि बैलेंसिंग भी वही आएगा। इधर 7,8,946, 7,8,946, 7,8,946 टू बैलेंस carried down. Gayatri 7,8,946. Take the total. Take the total. अरे यस सर मत बोल, टोटल बोल।
टू वन थ्री सिक्स 212 सबका सेम आ रहा है. टेक द टोटल. चेक कर भाई साहब, सबका सेम आना चाहिए. 212,365 नहीं आ रहा है. आप जो क्लासरूम में करते हैं वो आपका बिहेवियर शो करता है कि आप जिंदगी भर खुद के लिए काम करोगे या दूसरों के लिए. टू 815 असेट का. सात 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
हमारा बेटा 2,80,815। ठीक है, टैली हो गया, कोई टेंशन नहीं, पक्का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 27। ठीक है, सबसे पहले from the following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date in the books of Shilpa and Katrina. Particulars डेबिट साइड देखो, पहले मार्किंग करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, फर्नीचर असेट, डेटर्स असेट, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, कैरिज इनवर्ड प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरिज आउटवर्ड होता तो कहा जाता प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, ड्रॉइंग कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, एडवांस गिवन टू शाहरुख कहाँ पर आएगा असेट, एडवांस दिया हमने तो दिया तो कहाँ पे आएगा असेट, कैश इन एंड कैश एट बैंक असेट, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। हम लोग ने सारू को एडवांस दिया, हाँ, तो उससे काम करवा के लेंगे ना, नहीं हुआ तो वो रिटर्न दे देगा पैसा, तो लाइबिलिटी में जाने चाहिए। हमको पैसा रिटर्न मिलेगा ना, हम लोग ने हमने दिया है तो मेरे को मेरा पैसा रिटर्न कभी भी मिल सकता है फ्यूचर में, तो एडवांस दिया है, लिया नहीं है। देगा तो लाइबिलिटी। हाँ, उसके बाद क्रेडिट साइड कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस, सेंट्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, बैंक लोन लाइबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, आरडीडी बैड डेट्स में से लेस हो जाएगा, और सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं,
पहला दिया स्टॉक इन ट्रेड ही, ठीक है, इन हैंड was at 58,000 at 31st March 2019. क्लोजिंग स्टॉक, दो इफेक्ट पता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड. सेकेंड आउटस्टैंडिंग, तो बेटा रॉयल्टी और वेजेस दोनों पे टिक मार्क कर. आउटस्टैंडिंग प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस. सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड, नहीं पता तो लाइफ लाइन फॉलो करने का. उसके बाद सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ, सैलरी पे टिक मार्क कर. एडवांस मतलब प्रीपेड, प्रीपेड मतलब माइनस, समझा. एडवांस का मतलब होता है प्रीपेड, प्रीपेड हमेशा क्या होता है, माइनस. सेकेंड इफेक्ट असेट में, नहीं पता तो लाइफ लाइन. क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 3% ऑन सन्ड्री डेटर. तो बैड डेट्स कितना है 1000 और आरडीडी कितना है 3%. डेटर के ऊपर टिक मार्क करो. सेकेंड इफेक्ट बैड डेट्स के परिवार में चला जाएगा. क्लियर है क्या? और लास्ट डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, इजी सम कर सकते हो, माइनस करके सेकेंड इफेक्ट डाला. कोई भी सम में डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है, समझा. नेक्स्ट सम की तरफ बढ़े. क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 34. ठीक है, एक सम करने के लिए मैक्सिमम 40 मिनट लगना चाहिए. अब मैं मान लूँ 1 घंटा भी पकड़ूं मैक्सिमम, तो 2 सम के लिए 2 घंटा. तुम्हारे पास दिन में होते हैं 16 घंटे, 8 घंटा सोने के बाद. 16 घंटे में अगर 2 घंटे का सम नहीं हो रहा है तो मतलब तुम्हारा 12th में पढ़ के कोई फायदा नहीं है. ठीक है, सबसे पहला चीज़ इंपॉर्टेंट मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ. जब हम लोग बात करते हैं रिवीजन का तो पहले क्वेश्चन आता है किसका. ठीक है, टीचर का कि स्टूडेंट का. तो ज्यादा मेहनत किसको करने का है? वी आर जस्ट अ गाइडर. हम लोग सिर्फ तुमको मेंटरिंग कर सकते हैं, बता रहा हूँ, हर समय एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, मार्किंग करके दे रहा हूँ, एडजस्टमेंट बता के दे रहा हूँ, ताकि तुमको अगर यहाँ पे कोई डिफिकल्टी है या कॉन्सेप्ट में डिफिकल्टी तो बताओ और हम लोग क्लियर करके दे. लेकिन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा किसको करना है, और प्रैक्टिस करने के लिए 2 ही नियम है, शर्म से करो या डर से करो, डिपेंड योर. खुद से किया जरूरी है, या तो शर्म से पढ़ो या तो डर से पढ़ो. अभी फिलहाल शर्म वाली बात है, डर वाला बात आना नहीं चाहिए. ठीक है, पहला चीज़ तो ये क्लियर करो. सर 2 सम कराते हैं, हम लोग को 200 होमवर्क देते हैं, ये ना पार्शियलिटी है. तो पहले वही डिसाइड हो रिवीजन किसका है. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते बेटा. मेसर सुदर्शन, पेज नंबर 34. Mr. Sudarshan Trader is a partnership firm in which Ram and Krishna are partner sharing profit and losses in the ratio 1:1. मतलब इक्वल पार्टनर है दोनों. कौन से पार्टनर है? ओके, ध्यान देते हैं. ट्रायल बैलेंस की तरफ, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड. नीचे देखो कैपिटल और करंट दोनों दिया है. इसका मतलब अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट भी दिया है और करंट अकाउंट भी दिया है तो कैपिटल अकाउंट आपका चला जाएगा लायबिलिटी साइड और करंट अकाउंट का अकाउंट बनाने का और चेक करने का अमाउंट कहाँ पे है. अगर अमाउंट डेबिट में है तो करंट अकाउंट के डेबिट में जाओ, अमाउंट क्रेडिट में है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाओ. समझा? तो इस सब में देखो कैपिटल दिया है 160 और 80, तो वो कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी में. किधर जाएगा? बट अगर जब आप करंट अकाउंट की तरफ देखते हो तो राम का क्रेडिट में दिया है बट कृष्णा का डेबिट में, तो कृष्णा का कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन, और राम का कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन. दोनों ही आपके क्या होंगे सर, बैलेंस ब्रॉट डाउन होने वाले. यस और नो? बस एक 2 में जाएगा और एक बाय में जाएगा, बस यही फर्क है. समझा? करंट अकाउंट बनाने बोला है इस वजह से. परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, डेटर असेट, क्रेडिटर लायबिलिटी, रिसीवेबल असेट, पेबल लायबिलिटी, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, फर्नीचर असेट, प्लांट एंड मशीनरी असेट,
RDD बैड डेट्स के परिवार में जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, ओल्ड RDD। इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, एसेट, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड अपने परिवार के साथ जाएगा। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज ऑन 1/1/2019 एसेट। ध्यान देने वाली बात, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, व्हाट इज माई अमाउंट, 15,000, ठीक है। 12% बोला मतलब इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। तो बेटा 15,000, 12% बोला है, और देखो डेट ऑफ बर्थ भी बोला है, जनवरी, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का निकालेंगे। 0000 कैंसिल, 12 कैंसिल, 15 3 45, तो यानी आउटर में अमाउंट आएगा 15,450। अब बात करते हैं इसके सेकेंड इफेक्ट की, तो इट इज माई इनकम प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। नहीं समझा तो लाइफ लाइन, नहीं समझा तो लाइफ लाइन। क्लियर है क्या? ये हिडन एडजस्टमेंट है, क्या ये अपना हिडन एडजस्टमेंट छुपा हुआ है। क्लियर है? समझा कैसे करने का? ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाओ। स्टॉक ऑन हैंड 31st March 2019 was valued at 38,000। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट आएंगे? 2। ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट्स, बहुत अच्छे बच्चे तुम लोग। नेक्स्ट, राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000 एंड कृष्णा इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 3% ऑन नेट सैलरी। ध्यान दो बेटा, राम को हम क्या दे रहे सर? सैलरी दे रहे, और कृष्णा को क्या दे रहे? कृष्णा कमीशन। क्लियर है? राम को सैलरी दिया सर, कितना? 6,000, और कृष्णा को क्या दे रहे? कमीशन, कितना परसेंट? 3%। तो 3% किसका बेटा? नेट सेल्स। चेक कर, तेरे पास सेल्स है क्या? 2,08,000। क्या इसमें कोई रिटर्न है? क्वेश्चन पढ़ा हमको, कहीं पे रिटर्न दिखा क्या बेटा? तो सीधा 3% मतलब 3/100, 0,000 कैंसिल, तो मल्टीप्लाई कर, जीरो 3 8 24, 3 2 6, 6240। क्लियर है? अब ध्यान दो बेटा, सबसे पहला अगर कोई बंदा मेरे पास काम करता उसको मैं सैलरी देता था क्या? हाँ, वही सैलरी मैंने राम को दिया। कोई बंदा मेरे लिए सेल्स करता उसको मैं कमीशन देता, हाँ, वही काम मैंने किसके लिए किया? कृष्ण को दे दिया। तो सैलरी और कमीशन मेरे लिए क्या है सर? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंस कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। पहला इफेक्ट समझ में आया। दूसरा, बट सर ये खर्चा तो है, बट ये जो राम और कृष्णा है कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, हमारे कौन है? पार्टनर है। तो इनके लिए हम कैपिटल या करंट अकाउंट बनाते हैं। तो सर हमने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है? करंट अकाउंट। यस और नो? यहाँ डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? क्रेडिट। तो सेकेंड इफेक्ट हमको कहाँ पे डालना है? करंट अकाउंट के क्रेडिट में। क्या लिखोगे? बाय सैलरी, राम के कॉलम में 6,000, बाय कमीशन, कृष्णा के कॉलम में 6240। समझ में आ रही बात? हाँ है ना? पहले क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे जाओगे, क्या लिखोगे? तो राम्स सैलरी 6,000 टू कृष्णास कमीशन 6240। सेकेंड इफेक्ट, करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाओगे, लिखोगे बाय सैलरी, राम के कॉलम में 6,000, बाय कमीशन, कृष्णा के कॉलम में 6240। बात समझ में आ रही है? आगे बात करते हैं। रिटर्न दिया होता तो यहाँ से हम लोग माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसके बाद, मतलब समझो 8,000 माइनस है तो 2,00,000, 8,000 में से 8,000 का 2 लाख बचा, 2 लाख का 3% निकालते हैं। रिटर्न दिया होता तो रिटर्न माइनस करने के बाद कमीशन निकालते हैं। समझा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपको बार बार बताया जब भी ये कैपिटल वर्ड आएगा तो हमेशा क्या याद रखने का? सी। बट हमारे लिए इस बार सी कैपिटल नहीं है, क्या है सर? करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड। एक इफेक्ट क्रेडिट है तो दूसरा इफेक्ट आएगा पार्टनर्स
प्रॉफिट और लॉस डेबिट साइड, समझा। और कैपिटल का अमाउंट लेना, कैपिटल का अमाउंट आपको सबको पता है, उसी का क्या निकालना है सर, परसेंटेज निकालना है। कितना निकालना है, 5%। तो बेटा राम का देख, राम 1,60,000 है, उसका 5% कितना, 0,0,0, 16,85, 8,000 रुपया। और कृष्णा का देखो 80,000, उसका 5% मतलब 0,0,0, 8,5, 40, 4,000 रुपया। तो दो इफेक्ट किसका आएगा, 8,000 और 4,000 का। करंट अकाउंट में जाओगे, क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम के कॉलम में 8,000, कृष्णा के कॉलम में 8,000, 4,000। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाने का, क्या जाने का, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम 8,000, कृष्णा 4,000। क्लियर है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कर लोगे, डेप्रिसिएशन है तो प्लांट एंड मशीनरी पे टिक मार्क आ जाएगा। 3,000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल, यानी एक कस्टमर है जिससे 3,000 रुपये रिकवर नहीं हो सकता, तो क्या बोलेंगे इसको सर, बैड डेब्ट्स। बैड डेट डेटर में प्लस होता है कि माइनस, माइनस। सेकेंड इफेक्ट बैड डेब्ट्स में। क्लियर है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्लस या माइनस, माइनस। इंश्योरेंस से माइनस करो, सेकेंड इफेक्ट असेट। नहीं समझा तो लाइफ लाइन, समझा। सिंपल सम दिया, खाली इसमें आपको 3 चीजें डिस्कस करने लायक थी, ये भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है, खाली ये 2 चीजें डिस्कस करने लायक थी। ठीक है, ये 2 सम आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। पहला चीज फिर से बोल रहा हूँ, होमवर्क देने का मेन इंटेंशन ये है आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ना कि मेरी। बट मैं इतना कर रहा हूँ कि आपको उंगली पकड़ के पूरा समझा के दे रहा हूँ, पोस्टिंग करा के दे रहा हूँ, एडजस्टमेंट डिस्कस करके दे रहा हूँ, ताकि बाकी की चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि पहले आप 6 के लिए काम करो, फिर 8 के लिए काम करो, फिर 10 के लिए, उसके 12। सिर्फ पोस्टिंग किया तो 6 मार्क्स, 6 एडजस्टमेंट से 3 एडजस्टमेंट भी कर लिया, 4 भी कर लिया तो 8 मार्क। जो 2 नहीं आता उसको सीख लिया तो 10 मार्क, और टैली तक गए तो 12 मार्क। जितना हो सके उतना करने का, और हो सके तो टैली करो, प्रैक्टिस करोगे तो ही आपका टैली होने वाला है। डिफिकल्टी है क्या, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस।